बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेलीस्कोप के बारे में है। टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लोगों ने पीछे रीड किया है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, जो हमें नंगी आँख से नज़र नहीं आते थे, तो उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन टेलीस्कोप जो है ये दूर दराज फासलों पर मुश्तमिल, जिस तरह के मून हो गया, स्टार हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, इनको देखने के लिए, इनका मुशाहिदा करने के लिए तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो इनके दरमियान जो फ़र्क है, जो फोकल लेंथ होती थी, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो शॉर्टेस्ट होती थी, और जो टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है वो क्या है, लार्ज है। इसी तरह जो आईपीस जो हम फोकल लेंथ रखते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो लार्ज थी, और जो टेलीस्कोप के अंदर जो आईपीस फोकल लेंथ है वो क्या है, वो स्मॉल है। मैं ये भी बताता हूँ कि ये फोकल लेंथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, शॉर्ट और लार्ज किस तरह ये हो जाती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बहरहाल आप पहले ये देख लें कि जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे थे वो स्मॉल था, और टेलीस्कोप के अंदर आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लार्ज है। इसी तरह जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था हमारे पास, उसके अंदर जो हम आईपीस लेंस रखते थे वो लार्ज था, और टेलीस्कोप के अंदर जो हम आईपीस लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो स्मॉल है। अब आप लोग ने देख लिया कि टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दरमियान मुकम्मल तौर पर ये दोनों आपस में डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटी ये है इनकी कि उसके अंदर भी दो लेंस इस्तेमाल हो रहे थे, इसके अंदर भी दो लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बाकी बात करते हैं कि फोकल लेंथ डिपेंड किसके ऊपर करती है। तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है पावर के ऊपर। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप पावर को बढ़ा रहे हैं तो आप लोगों की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। अगर पावर को आप कम कर रहे हैं तो फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह हम फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं पावर को कम या ज़्यादा करने से। दूसरा ये है कि पावर का हमें किस तरह पता है, ये आखिर पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पावर के बारे में भी ये कंसेप्ट देकर चलूँ। बहरहाल टेलीस्कोप के ऊपर आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। टेलीस्कोप, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि टेलीस्कोप जो यूज़ होता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ होता है। इसके रे डायग्राम शामिल है। और ये जो टेलीस्कोप होते हैं दरअसल दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से मुराद एक ऐसा टेलीस्कोप होगा जिसके अंदर हम टू कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस से मुराद कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और इसके साथ है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसके अंदर दो कन्वर्जिंग मिरर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बनने वाला टेलीस्कोप जो होगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा। याद रहे, कन्वर्जिंग मिरर से मुराद कनकेव मिरर होता है, कन्वर्जिंग लेंस से मुराद कन्वेक्स लेंस होता है। याद रहे बेटा, अगर आप टेलीस्कोप के अंदर मिरर का यूज़ कर रहे हैं, टू कन्वर्जिंग मिरर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के जो टेलीस्कोप होगा वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होगा। इसी तरह अगर आप अपने टेलीस्कोप के अंदर कन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लोगों का जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा। इसकी वर्किंग हम देखते हैं, चेक करते हैं रे डायग्राम की हेल्प से। तो आप देख रहे हैं कि मुंह से एक लार्ज रेज ऑफ लाइट आ रही है बहुत सारी मकदार के अंदर। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे दो रेज ऑफ लाइट को।
जो पैरेलल आती है कन्वेक्स लेंस की तरफ। तो अब देखते हैं जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, वो आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि जो सेंटर से पास होती है वो विदाउट डेविएशन बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ से पास हो जाती है, और जो बिल्कुल पैरेलल आ रही है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास हो रही है। इसी तरह ये दोनों एक ऐसे पॉइंट पर मिल जाती है, मीट करती है। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उस पॉइंट पर हमारा एक फर्स्ट इमेज बन जाता है। और पहले लेंस से चूँकि यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट है वो रियल में एक दूसरे को मीट कर रही है, लिहाजा जो बनने वाला हमारा इमेज होगा वो रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और यहाँ पर समलर भी होगा। दूसरा जो आईपीएस लेंस हमने रखा हुआ है उसकी वजह से जो बनने वाले हमारे इमेज होंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारा इमेज बन रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से ये इमेज है, लेकिन जहाँ आईपीएस लेंस के लिहाज से ये हम ऑब्जेक्ट तस्वर करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ रेज ऑफ लाइट जो है वो आईपीएस लेंस की तरफ जा रही है। एक रेज ऑफ लाइट जो है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस वाली ये लाइन है, जो है जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। चले मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, ये सारी की सारी सीधी जहाँ तक। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह वो क्या फोकस से गुजरेगी। आगे हमने फोकस नहीं बनाए हुए, बहरहाल जो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सेंटर से पास होगी वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो है दोनों आपस में ये डाइवर्ज हो रही है, इनकी कन्वर्जन की कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही, ये फैल रही है। तो आगे कोई इस तरह का मकाम नज़र नहीं आता कि आगे जाकर ये दोनों आपस में रेज ऑफ लाइट जो है रियल में एक दूसरे के साथ मीट कर जाए। लिहाजा ये इस तरह हो सकता है कि ये पीछे किसी न किसी पॉइंट पर ये अपने वो क्या करने की मीट कर लेंगी। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी उस पर हमारा जो इमेज बनेगा वो I2 होगा। अब ये जो बनने वाला जो इमेज है हमारे पास, चूँकि ये यहाँ पर रियल में एक दूसरे के साथ ये मीट नहीं कर रही, ये वर्चुअल मीट कर रही है, तो बनने वाला इमेज भी हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, और एक लार्ज इमेज बनेगा यहाँ पर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर वर्किंग के अंदर भी मैंने लिखा है कि द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर व्हेन पैरेलल rays from distant object pass through objective lens, a real inverted image is formed. This image acts as an object for the eyepiece lens, or a large virtual image I2 is formed by eyepiece lens. तो यहाँ पर कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं स्टूडेंट्स आप लोगों की सहूलत के लिए, तो आप लोग इसको लिख कर आप अपने नंबरों के अंदर माशाल्लाह अच्छे नंबर आप लोग हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसकी बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में कि मैग्नीफिकेशन हम किस तरह इनकी निकालते हैं। जी तो स्टूडेंट इसकी मैग्नीफिकेशन हम निकालने के लिए तो हम ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को जब हम आईपीएस फोकल लेंथ के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी मैग्नीफिकेशन इस तरह आसानी के साथ निकल आती है। तो हम इसकी बात करते हैं पावर की कि पावर किस तरह मालूम करते हैं। मैं अगले पेज पर आपको पावर की बात समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये पावर के लिए मैंने दो लेंस लिए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक लेंस जो है आप लोगों को शक्ल से वो थिक नज़र आ रहा है और दूसरा जो है वो थिन नज़र आ रहा है, यानी एक मोटा नज़र आ रहा है एक पतला नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो मोटा लेंस है वो रेज ऑफ लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, साथ साथ जो है वो उसकी जो है फोकल लेंथ बना रहा है। इसको आप तवज्जो के साथ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो चूँकि हम जितने भी फासले लेते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस लेते हैं या इमेज डिस्टेंस लेते हैं वो हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर वाला ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से लेकर
अगर फोकल लेंथ देखनी है तो जहाँ से लेकर जहाँ तक। इसी तरह ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस लेना हो या इमेज डिस्टेंस लेना हो, हमेशा हम सेंटर से लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इस रेज ऑफ लाइट को इसने बिल्कुल साथ ही उसको कन्वर्ज कर दिया है। और जो बढ़ने वाला एंगल जो है ऊपर से, जब हम एंगल इसके अगर चेक करें तो वो ज़्यादा लार्ज है। इस तरह जब हम इस लेंस को देखते हैं, चूँकि ये उससे ज़रा थिन है, पतला है, तो यहाँ पर ये देखें आप लोग, इसने उसको कन्वर्ज किया है काफ़ी फासले के ऊपर, जहाँ पर बढ़ने वाली जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, और बढ़ने वाला जो एंगल है, जो उसकी पावर है, बहुत कम है। वैसे भी हम फोकल लेंथ को इस फार्मूले के ज़रिए एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। P=1/f जो है, अगर आपकी फोकल लेंथ बढ़ रही है तो आपकी जो पावर होगी वो कम हो रही होगी। अगर फोकल लेंथ कम हो रही है तो पावर आपकी ज़्यादा हो रही होगी। पावर से ज़्यादा होने से मुराद ये है कि आप लोगों का लेंस जो है वो ज़्यादा मोटा हो गया होगा, और पावर के कमी से मुराद ये है कि आप लोगों की जो लेंस है वो ज़्यादा पतला हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोशिश हम करेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ये तरतीब के साथ हम लेक्चर को आप लोगों की तरफ डिलीवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि आप लोग हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हर पॉइंट को हम आप लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।